Hello everyone, welcome to commerce classes and we have started with provision for taxation and tax liability. अब provision for taxation में in the last class what we have studied is कि जो हमारा टैक्स है ये एनुअल मोड में हमारा हर साल टैक्स शुरू में लास्ट ईयर का टैक्स की असेसमेंट कंप्लीट होती है, उसको आप पे कर देते हो और करंट ईयर का टैक्स आप एंड में प्रोवाइड करते हो। मतलब हमें टैक्स की कैलकुलेशंस और उसकी एडजस्टमेंट दोनों ईयर्स की, करंट ईयर की और लास्ट ईयर की सेपरेट रखनी होगी। जहां तक करंट ईयर की बात है, करंट ईयर में आपको प्रोविजन बनाना है, ठीक है ना। सो जो आप करंट ईयर का प्रोविजन क्रिएट करोगे उसे एज अ टैक्स एक्सपेंस शो करोगे और सेम चीज हमारी बन जाएगी एक लाइबिलिटी। अब क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजन कहते हैं पे एज यू अर्न, इसका मतलब है आप जिस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हो आप उस ईयर में पेमेंट भी कर सकते हो। सो आपको इस टैक्स के अगेंस्ट करंट ईयर में ही कुछ एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है, कुछ टीडीएस कट गया होता है, तो जो भी आपने पेमेंट्स किए हैं वो आप सेपरेटली एसेट्स में दिखा देते हो और जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया उसे एज अ लाइबिलिटी दिखा देते हो। या आप क्या कर सकते हो, दोनों को बैलेंस करके नेट अमाउंट भी बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। बट कहने की मेन बात क्या है कि करंट ईयर के सारे अमाउंट्स सेपरेट रहेंगे लास्ट ईयर के अमाउंट से। अब आ जाते हैं लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर आपने कुछ प्रोविजन क्रिएट किया होगा। सो लास्ट ईयर का टैक्स प्रोविजन आपके पास है और आपने लास्ट ईयर में भी कुछ पेमेंट्स की होंगी, टीडीएस और एडवांस टैक्सेस की, ठीक है ना। अब करंट ईयर में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है कि टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी वो सेटल होगी। सो पहली चीज होगी कि हम प्रोविजन को लाइबिलिटी के अगेंस्ट कंपेयर करके देखें कि हमें एक्स्ट्रा प्रोविजन चाहिए, हमारा एक्सपेंस बढ़ा है या एक्सपेंस कम हुआ है। तो अगर आपका एक्सपेंस बढ़ गया तो उसे टैक्स एक्सपेंस के अंदर प्लस में लिख देंगे कि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। और अगर आपकी लाइबिलिटी कम सेटल हुई है, इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर कम हुआ, तो जो प्रोविजन आपने बनाया था वो बच गया है, तो आपके एक्सपेंसेस कम होने से उसको माइनस कर देंगे टैक्स एक्सपेंसेस से, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस कम होके आपके फाइनल P&L स्टेटमेंट में जाएंगे। दूसरी चीज, ये जो लाइबिलिटी सेटल हुई है इसको पे भी करना है। सो इसके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी कुछ पेमेंट्स कर रखी हैं एज एडवांस टैक्स और कुछ टीडीएस कट चुके हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि फाइनली हमें टैक्स पे करना है या हमारा रिफंड बनता है। सो यूजुअली जब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, तो इसमें हमें कह दिया जाता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट को पे कर दो या रिफंड रिसीव हो गया, तो आप पेबल के साथ साथ पेमेंट भी शो कर सकते हो या रिफंड रिसीव भी कर सकते हो। बट जब ये चीज एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन का पार्ट होती है तो हमें सिर्फ एंड में असेसमेंट बता देते हैं कि टैक्स लाइबिलिटी हमारी सेटल हो गई है, तो आप फिर बाकी का पेबल और रिफंड जो है टैक्स का वो एज अ लाइबिलिटी और एज एन एसेट शो कर सकते हो। एक स्पेशल केस हमने किया था जिसमें लाइबिलिटी सेटल नहीं हुई होती है, वो डिस्प्यूट हो गई है। मतलब आप कुछ और कह रहे हो और आपका असेसिंग ऑफिसर कुछ और ही कह रहे हैं, तो अगर आपकी लाइबिलिटी डिस्प्यूटेड है तो उस केस में लास्ट ईयर के दोनों अमाउंट्स जो हैं वो एज इट इज अलग अलग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इफ योर क्वेश्चन सेज कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन करो, क्योंकि आपका डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा प्रोविजन कर दोगे पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से, अदरवाइज आप उसको एज इट इज रहने दोगे, ठीक है ना। अब हमें करना है जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज के लिए आप ये समझिए सेम चीज, जैसे हमारे पास अमाउंट्स हैं प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट्स को सेपरेट कर लेना है। अब जो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो ये क्योंकि बैलेंस अवेलेबल है इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, तो जो हमें टोटल अमाउंट दे रखा है ये एज इट इज प्रीवियस ईयर में चला जाएगा। क्योंकि करंट ईयर का प्रोविजन तो अभी क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो करंट ईयर का अमाउंट तो हम क्रिएट करेंगे जब हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एंड में जो प्रॉफिट आएगा उस पर आप टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो जो अमाउंट अवेलेबल है वो सारा लास्ट ईयर का है। इसके अलावा हमें अवेलेबल कौन से अमाउंट्स होंगे, एडवांस टैक्स पेड जो आपने एडवांसेस पे कर रखे हैं और टीडीएस, ये भी सारे आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे अमाउंट्स। तो ये जो टोटल अमाउंट हमें दे रखे हैं ये अमाउंट
हमारे प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं और करंट ईयर के भी हो सकते हैं। तो कितना अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, कितना करंट ईयर का है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। तो हमें इसको सेपरेट कर लेना है, बिकॉज दोनों ईयर्स की कैलकुलेशन सेपरेट रहेगी। प्रीवियस ईयर के अमाउंट जो है वो एज एन एडजस्टमेंट दिखाते हैं, क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट है। सो पहली चीज होगी कि हम एक रफ सी स्टेटमेंट बना के इनको सेपरेट कर लें। ठीक है, अब हमें करंट ईयर के लिए क्या दिया होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में या एडजस्टमेंट में, प्रीवियस ईयर टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड, कि लाइबिलिटी जो है वो कितने पे सेटल हुई है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी होगी। तो ये सेटलमेंट जो है अमाउंट की, ये कहां पे जाएगी, ये हमारे प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी सेटल हुई है। तो ये लिंक है प्रीवियस ईयर के प्रोविजन और पेमेंट्स के बीच में। तो प्रोविजन को लाइबिलिटी से एडजस्ट करेंगे और लाइबिलिटी को फिर पेमेंट से एडजस्ट करेंगे। जैसे मान लो आपके पास लास्ट ईयर का प्रोविजन है सपोज 50,000 और आपने ये एडवांस और टीडीएस मिला के सपोज आपने 40,000 दे रखा है। नाउ योर लाइबिलिटी इज सेटल्ड एट से 48,000। तो ये जो 48,000 है ये इन दोनों का लिंक है, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हम एडवांस इसलिए नहीं पे कर रहे कि हमने प्रोविजन बनाना है, हम एडवांस इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी लाइबिलिटी होने वाली है। प्रोविजन भी लाइबिलिटी के लिए बन रहे हैं। सो प्रोविजन और एडवांस दोनों को लाइबिलिटी से सेटल करते हैं, ये आपस में लिंक नहीं करते। सो पहले आप चेक करो कि इस प्रोविजन का हमारे लाइबिलिटी से कितना कनेक्शन है। सो 50 से 48,000 हमारी लाइबिलिटी सेटल हुई, इसका मतलब 2,000 प्रोविजन बच गया। अब ये क्योंकि बच गया है तो ये हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा, एक्सपेंस को कम करेगा। ठीक है ना, प्रोविजन बच गया उसे P&L में क्लोज कर देंगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये जो हमने पेमेंट की है इसको भी हम लाइबिलिटी से ही मैच करेंगे। तो हमने पे कर दिया 40,000, हमारी लाइबिलिटी बनी है 48,000। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि 8,000 जो डिफरेंस है ये हमारी टैक्स पेबल बन गया, और इधर जो 2,000 का डिफरेंस है ये हमारा प्रोविजन सेव्ड है, प्रोविजन बच गया है। अब यही 48 की जगह 58,000 होता तो मतलब 8,000 का प्रोविजन एक्स्ट्रा चाहिए होता, तो फिर हमें वो प्रोविजन और डालना पड़ता अपने P&L से। ठीक है ना, और करंट ईयर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ करंट ईयर का प्रोविजन क्रिएट करना है एंड में जाके, और जो एडवांसेस हैं ये अलग से बैलेंस शीट में आएंगे। सारी कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर की होगी। करंट ईयर में तो सिर्फ प्रोविजन क्रिएट कर दो और एडवांसेस को अलग से दिखा दो। तो हम जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले करंट ईयर का ही पार्ट ले लेते हैं। अब करंट ईयर में हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर अकाउंट। तो करंट ईयर का जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स, ठीक है ना, उस पर आप टैक्स जो भी रेट दे रखा है आप प्रोविजन बना लोगे। एज सिंपल एज दिस, अपनी स्टेटमेंट में इसे आप शो कर दोगे। प्रॉफिट जहां निकलेगा उसके आगे टैक्स एक्सपेंस में आप इसे शो कर देते हो। ठीक है ना। अब आ जाते हैं लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट्स की, मतलब प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की हमें दो एडजस्टमेंट्स मेन है। पहली चीज, आप प्रोविजन चेक करो आपका आ रहा है या बच रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2,000 का प्रोविजन बच गया तो उसको P&L में क्लोज कर देंगे। तो अब इसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे क्या होगा, क्योंकि हमारा प्रोविजन बच गया तो वो हम प्रॉफिट में डाल देंगे कि पिछले साल लास्ट ईयर 50,000 हमने निकाला था, हमें 48 की जरूरत थी, तो हम 2,000 वापस डाल देते हैं तो हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये हो सकती है, अगर हमारा ये प्रोविजन बढ़ जाता है, प्रोविजन हमारा 50 है, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो हमें प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी। सो हम सबसे पहले इस प्रोविजन को टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट कितनी है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर अकाउंट डेबिट टू टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट, ये ट्रायल बैलेंस में दिए और ये लाइबिलिटी हमारी सेटल हुई है प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है। तो अगर हमारे पास यहां अमाउंट बचता है क्रेडिट में तो उसे प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट लिखेंगे।
और डेबिट में आता है तो भी ये प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट है। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, जो भी डिफरेंस आएगा, बट इनका मीनिंग अलग अलग है। यहां पर इसके आने का मतलब है कि हमारी लाइबिलिटी कम थी, प्रोविजन ज्यादा था, तो प्रोविजन बच गया। यहां पर आने का मतलब है प्रोविजन नीडेड है, क्योंकि डेबिट में डिफरेंस तब आएगा जब प्रोविजन कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो प्रोविजन की जरूरत है। अब आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट है तो इसे रिवर्स करके आप स्टेटमेंट में एडजस्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोविजन और बनाना है तो आपके प्रॉफिट्स पे बर्डन पड़ेगा। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। लेकिन अगर ये बच गया है, क्योंकि ये क्रेडिट में बचा है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टैक्स एडजस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ डिफरेंस है। अब एंट्री में तो इजीली लिख लेंगे, लेकिन इसका मीनिंग समझ आएगा तो हम अपनी स्टेटमेंट में इसे सही तरीके से लिख सकेंगे। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, टैक्स एक्सपेंस, करेंट ईयर का प्रोविजन तो इस पर क्रिएट हो जाएगा, और इसी में लास्ट ईयर के लिए एडजस्टमेंट क्या करेंगे, करेंट ईयर, लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट। अगर हमारा प्रोविजन बच गया तो एक्सपेंसेस में से माइनस करके यहां लिख देंगे, और अगर हमारा प्रोविजन ज्यादा चाहिए तो एक्सपेंस में प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एक्सपेंसेस पे इसका इफेक्ट देखेंगे तो नेट इफेक्ट प्रॉफिट पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट, प्रोविजन को लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने की। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है कि हमने अपनी लाइबिलिटी की जो पेमेंट है, टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट हमने ऑलरेडी कुछ कुछ की हुई है, सो उसे टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करो। सो टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट जितना आपने टीडीएस काट रखा है प्रीवियस ईयर का वो ले लो, इसके अगेंस्ट जितना आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा है वो एडजस्ट कर दो। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो हमारा टैक्स पेबल हो जाएगा, ठीक है ना, और या हो जाएगा टैक्स रिफंड। डेबिट में आता है तो रिफंड है, क्रेडिट में आता है तो आपका पेबल है, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, एसेट्स डेबिट होती हैं। टैक्स पेबल एक लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में डिफरेंस को पेबल कहेंगे, डेबिट में डिफरेंस को रिफंड कहेंगे। इसको लॉजिकली भी समझ सकते हो। डेबिट में क्या लिखा है, लाइबिलिटी, कि इतनी तुम्हारी लाइबिलिटी है, यहां पे आपने पेमेंट्स लिखी हैं। डिफरेंस अगर डेबिट में आ रहा है इसका मतलब जो लाइबिलिटी है ये कम है। लाइबिलिटी 50 है, पेमेंट 60 है, तभी तो रिफंड में 10 आएगा ना। तो आपकी पेमेंट ज्यादा हो चुकी है, इसका मतलब आपका रिफंड बन रहा है। और अगर पेमेंट कम है तो डिफरेंस यहां आएगा, तो ये क्योंकि पे कम किया है तो लाइबिलिटी है। अब इसी के साथ साथ अगर आपको कह देते हैं कि अमाउंट हमने पे कर दिया है तो ये सीधे बैंक में भी जा सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम, जो कहा है वही करेंगे, ठीक है। और अगर पे नहीं किया, कुछ नहीं कहा, तो इसे एज एन एसेट और लाइबिलिटी लगा के बैलेंस शीट में दिखा देंगे। बट अगर पे कर चुके हो, लिखा है लाइबिलिटी सेटल्ड एंड पेड, तो फिर पेमेंट बैंक के थ्रू जाएगी और बैंक में ये क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस कम हो जाएगा अगर लाइबिलिटी है, और एक्सीड हो जाएगा, प्लस कर देंगे अगर ये पेमेंट है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या समझते हैं, हमें करना है इसके अकाउंट्स। सो हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट और एडवांस टैक्स अकाउंट और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस अकाउंट। मैं इनको इकट्ठा बना रही हूं, बट आपको ये दोनों अगर दे रखे हैं अलग अलग अकाउंट बनेंगे, बट क्योंकि तीनों का नेचर इसमें इन दोनों का सेम है, सो आप इसको सेम वे में समझ सकते हो। सो अब इसको बनाना सीखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस पुट करेंगे। सो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका एक क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
जो भी हम प्रोविजंस किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्रेडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। एडवांस टैक्स हो या टीडीएस हो, इसका डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि ये आपके एडवांस पेमेंट्स है। ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल बैलेंस है, बट इसमें से याद रखो कि कुछ अमाउंट है जो प्रीवियस ईयर का है, वो हमें सेपरेट कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का अमाउंट एडजस्ट होगा टैक्स लाइबिलिटी से और करंट ईयर का अमाउंट आपका एज इट इज बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स की जहां तक बात करें तो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या है, हमें इसके अगेंस्ट अपनी लाइबिलिटी को एडजस्ट करना है। ठीक है ना। तो इस प्रोविजन को क्या करना चाहिए, ये प्रोविजन हमारा टोटली क्लोज हो जाना चाहिए टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट, और इसमें हमें ये एडजस्ट कर लेना है कि हमारी कितनी लाइबिलिटी सेटल हुई है और बाकी का हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सो ये प्रोविजन है हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। ठीक है। सो इसके अगेंस्ट चेक करो कि लाइबिलिटी कितनी सेटल हुई है, और अगर हमें एक्स्ट्रा प्रोविजन चाहिए तो यहां पर हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ओके, फॉर प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट सेम प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट अगर हमारा टैक्स बच गया है। मान लो आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था 50,000 का, लाइबिलिटी सेटल हुई है 58,000 पे, तो 8,000 एक्स्ट्रा प्रोविजन चाहिए तो वो यहां पर हम क्रिएट कर लेंगे और टोटल 58,000 हमारी लाइबिलिटी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। बट अगर लाइबिलिटी सेटल्ड है से 45,000 पे, तो 50 में से 5 कम कर देंगे तो नेट 45 बचेगा। सो अभी हम सिर्फ प्रीवियस ईयर को एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट लिख लोगे तो आपके पास एग्जैक्टली टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट आ जाएगा, जो कि आप शिफ्ट कर देंगे टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट में। जो प्रीवियस ईयर की टैक्स लाइबिलिटी सेटल हुई है वो यहां पर आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से आपके पास जितनी टैक्स लाइबिलिटी सेटल हुई है वो आ जाएगी। अब ये आप किस तरह से करते हो ये आपकी चॉइस है, आप इसको समझ के करो कि मेरा प्रोविजन इतना है, लाइबिलिटी कितनी सेटल हुई है, उसके अकॉर्डिंगली या तो इस अमाउंट को बढ़ा दो या कम कर दो। डिफरेंस हमारा प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है जो स्टेटमेंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि आप इसमें से लाइबिलिटी सेटल्ड जो है वो यहां ट्रांसफर कर दो तो भी आपको समझ में आ जाएगा दोनों में कितना डिफरेंस है। ये 50,000 है, ये सपोज 58,000, तो ऑटोमेटिकली 8,000 इधर आ जाएगा प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। ये 50,000 है, ये से 47,000 लाइबिलिटी सेटल हुई है, ऑटोमेटिकली 3,000 आ जाएगा प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। सो यहां हमने क्या किया है कि प्रोविजन को लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट किया और सेटल्ड लाइबिलिटी सॉल्व कर ली। सो यहां तक ये प्रोविजन में प्रीवियस ईयर की जो स्टोरी है वो ओवर है। आपने इसमें से लाइबिलिटी सेटल्ड सॉल्व की और उसको लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। अब आ जाओ यहां इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट कितनी की हुई है। तो ये जो आपका बैलेंस है टोटल, इसमें से जितनी आपने पेमेंट की है वो टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्ट कर दो। तो जितना भी अमाउंट इस टोटल में से आपका लास्ट ईयर का है वो सारा आप यहां शिफ्ट कर दोगे, जो कि है आपकी पेमेंट फॉर लास्ट ईयर। ठीक है। यही हम करते हैं ना कि हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की पेमेंट्स को अलग करना है। तो प्रीवियस ईयर की पेमेंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल कर दो। ये एरो इसीलिए है कि यहां से अमाउंट जा रहा है, और इधर जो बैलेंस बचेगा वो हमारा करंट ईयर का अमाउंट होगा। तो जो बच गया बैलेंस वो हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में। अब बीच में ये अकाउंट बच गया, ये लाइबिलिटी सेटल्ड है, ये हमारी पेमेंट है। तो अब हमें इस अकाउंट को कैरी नहीं करना, इट कैन नॉट हैव अ बैलेंस, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो हमें बताना पड़ेगा कि अब हमारा टैक्स पेबल बन गया या टैक्स रिफंड हो गया, और वो अगर सेटल भी कर दिया साथ के साथ तो बैंक के थ्रू पेमेंट या रिफंड आ जाएगा। सो यहां अब आप इसको या तो डायरेक्टली समझ लो कि जहां भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, या तो वो टैक्स पेबल बनेगा, ठीक है, या उसको हम पे कर देंगे। और अगर डिफरेंस इधर आता है तो हम उसे कहेंगे टैक्स रिफंड, या फिर ये बैंक के थ्रू मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए।
अब पेबल और रिफंड की स्टोरी क्या है कि ये लाइबिलिटी सेटल हुई है और ये आपकी पेमेंट है। मान लो लाइबिलिटी सेटल हुई है 58,000 की, पेमेंट्स आपने की हुई है 45,000 की, तो डिफरेंस आपका कहाँ आएगा, यहां। और इस डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि 58,000 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट 45,000 हमने पे किया हुआ है, इसका मतलब बाकी पे करना है, तो जो पे करना है वो पेबल है, तो ये टैक्स पेबल हो जाएगा या फिर ये बैंक में माइनस हो जाएगा। पे कर दोगे तो बैंक से काट दो कि पैसा दे दिया। इस तरफ आने का मतलब क्या है कि आपकी पेमेंट्स ज्यादा है, तो अगर हमने पे ज्यादा कर दिया हो तो टैक्स अथॉरिटीज हमें रिफंड करती हैं, सो वो बन जाता है टैक्स रिफंड अकाउंट या फिर वो बैंक में प्लस हो जाता है। ठीक है, सो लॉजिकली प्रोसीड करोगे। सो अब यहां पर क्या हो गया, हमारा एडवांस टैक्स अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि हमने इसमें से प्रीवियस ईयर का अमाउंट लाइबिलिटी में एडजस्ट कर दिया, करंट ईयर का अमाउंट बैलेंस शीट में दिखा देंगे। हमारा प्रोविजन अकाउंट प्रीवियस ईयर के लिए एडजस्टमेंट हो चुकी है। टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका क्योंकि डिफरेंस को सेटल कर दिया या तो पेबल या रिफंड में या फिर बैंक में। अब आ जाते हैं प्रोविजन में। प्रोविजन हमारा ये अभी तक क्या था, प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट हुई थी, बट हमें करंट ईयर का भी तो प्रोविजन क्रिएट करना है। सो इसके लिए क्या है, दो मेथड्स हैं। एक ये है कि आप इसको प्रीवियस ईयर लिखो, आप यहां ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर लिखो और इस अकाउंट को क्लोज कर दो और फिर एक नया अकाउंट शुरू करो, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। सो ये क्लोज ऑलरेडी है क्योंकि इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचे, तो जस्ट इसको आपको टोटल करना है और ये क्लोज हो जाएगा। या फिर आप इसी में ही करंट ईयर की भी एडजस्टमेंट कर दो। अब जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो स्टेटमेंट में डेबिट होता है, प्रोविजन यहां पे क्रेडिट होता है, तो उसकी एंट्री की पोस्टिंग क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर प्रोविजन क्रिएटेड। तो जब आप इस अकाउंट को बैलेंस करोगे तो आपके बैलेंस में भी यही अमाउंट ही बचेगा। ये जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया है यही अमाउंट करंट ईयर के प्रोविजन का ही बैलेंस में बचेगा, क्योंकि ये पहले वाला तो बैलेंस ऑलरेडी टोटल्ड है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो तो हमने पहले से सेटल कर दिया था। सो यही हमारा प्रोविजन आ जाएगा। सो क्या हमें याद रखना है, नंबर 1, जितनी हमारी लाइबिलिटी सेटल हुई है, ठीक है, वो हमें लाइबिलिटी सेटल्ड अकाउंट में डालनी है, और जो डिफरेंस है उतना प्रोविजन या तो एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा या हमारा बच जाएगा, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आ जाएगा, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। दूसरी तरफ जो आपने एडवांसेस पे कर रखे हैं उसमें से करंट ईयर का अमाउंट अलग कर दो और प्रीवियस ईयर का अमाउंट आप एडजस्ट कर दो प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी के अगेंस्ट। डिफरेंस आ जाएगा टैक्स पेबल और रिफंड या बैंक के थ्रू एडजस्ट। सो ये अकाउंट क्लोज कर दो। एडवांसेस के अकाउंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का अकाउंट क्लोज कर दोगे, जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, यहां भी आपका जो डिफरेंस है वो बैलेंस शीट में ही जाएगा, क्योंकि अगर रिफंड है तो एज एन एसेट आ जाएगा, पेबल है तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, बैंक है तो बैंक में प्लस माइनस हो जाएगा। यहां पर प्रायर पीरियड की एडजस्टमेंट्स में क्या है, ये आपकी स्टेटमेंट में चली जाएगी, जहां स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट में, और करंट ईयर का प्रोविजन क्रिएट होगा, वो आपका बैलेंस एज अ क्लोजिंग बैलेंस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की तरह से बैलेंस शीट में आ जाएगा। सो बैलेंस शीट में आपके पास 2 करंट ईयर के अमाउंट आएंगे, करंट ईयर प्रोविजन, करंट ईयर एडवांसेस एंड टीडीएस, और एक अमाउंट हो सकता है आपका आए बैलेंस शीट में टैक्स पेबल और रिफंड का। बट ये याद रखो, अब ये प्रोविजन नहीं है, ये एक्चुअल लाइबिलिटी है या अमाउंट रिफंडेबल है, ठीक है ना, या बैंक में एडजस्ट होगा। दूसरी तरफ स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, स्टेटमेंट में आएगा एक तो आपका करंट ईयर का प्रोविजन और एक आएगा लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट, जो आपने पास्ट पीरियड एडजस्टमेंट की है, ये आ जाएगी। सो यहां से आपके स्टेटमेंट में जाएंगे अमाउंट्स, और बैलेंस शीट में तीनों से अमाउंट्स जाते हैं। सो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, इसको अब चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपने फाइनल स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी आ चुका होगा। तो जब हम इस स्टेज पे हैं, ठीक है, तो यहां पर अब हमें टैक्स एक्सपेंस लिखना है नेक्स्ट। सो टैक्स एक्सपेंस होगा नंबर 1 करंट ईयर का इनकम टैक्स प्रोविजन, वो इसी पर आपका एज पर टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा। 40% है तो 40% लो, जितना भी है वो यहां पर आप ले सकते हैं। नंबर 2 आप लोगे पास्ट पीरियड एडजस्टमेंट, ठीक है, तो पास्ट पीरियड एडजस्टमेंट क्या होगी आपकी,
जो यहां आपने सॉर्टिंग की है कि कितना एडजस्ट करना है। अगर हमें प्रोविजन बढ़ाना है तो वो प्लस में एक्सपेंसेस में ऐड होके आएगा, अगर प्रोविजन बच गया तो एक्सपेंस में से माइनस होके यहां आ जाएगा। तो ये आपका टैक्स एक्सपेंस आ गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नंबर 1 है बिफोर टैक्स, और ये टोटल जो आपका आया ये नंबर 2 है। सो 1 - 2 हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना। अब सेम चीज हम बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं। बैलेंस शीट में जब हम फर्स्ट कैटेगरी में होंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, तो इसमें अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंड्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, आपका जब यहां पर आएगा करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा आपका टैक्स पेबल, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आ जाएगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर करंट ईयर। ठीक है। दूसरी तरफ आप जब एसेट्स लिख रहे होगे तो एसेट्स में आपके पास क्या है, आपने एडवांसेस पे कर रखे हैं, तो करंट एसेट्स के अंदर जब आप लिखोगे अदर करंट एसेट्स, ठीक है, तो यहां पर आप एक नोट के फॉर्म में टीडीएस एंड एडवांस टैक्स जो आपने करंट ईयर का पे कर रखा है वो, और टैक्स रिफंड जो आपका बन रहा है प्रीवियस ईयर का वो, ये अमाउंट्स आ जाएंगे। हालांकि ये अमाउंट्स हम दिखाएंगे नोट्स के थ्रू, लेकिन आएंगे इसी में। ठीक है ना। सो इस तरह से हमें अपनी वर्किंग करनी है। ये हमारे अकाउंट्स हैं, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी वर्किंग है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्या याद रखनी है कि हमें मेन चीज अमाउंट्स को सेपरेट कर दो। अगर हम अमाउंट्स को सेपरेट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। पहले प्रीवियस ईयर अलग करो, करंट ईयर अलग करो। करंट ईयर में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, करंट ईयर के एडवांसेस अलग से लिखने हैं बैलेंस शीट में, करंट ईयर का प्रोविजन क्रिएट करो पहले और फिर उसको बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लिख दो। सो इसमें ज्यादा कुछ प्लस माइनस सोचना ही नहीं है, अमाउंट सीधे सीधे कैलकुलेट होंगे या दिए होंगे। प्रीवियस ईयर में 2 अमाउंट्स अवेलेबल हैं, एक है प्रोविजन और एक है जितना हम टैक्स दे चुके हैं एडवांस टैक्स या टीडीएस में। ये आपस में लिंक्ड नहीं है, इनके बीच का कॉमन लिंक है टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड। तो इन दोनों को लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट करना है। प्रोविजन को भी लाइबिलिटी से एडजस्ट करो, एडवांस टैक्स को भी इसके अगेंस्ट एडजस्ट करके देखोगे, रिफंड बन रहा है, लाइबिलिटी बन रही है, अकॉर्डिंगली आप इसकी एंट्री पास कर दोगे। ठीक है। सो जर्नल एंट्रीज में क्या हुआ, करंट ईयर में तो सिर्फ एक एंट्री होगी प्रोविजन बनाने की, लास्ट ईयर की 2 एंट्रीज है। पहली प्रोविजन को लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने की, दूसरी लाइबिलिटी को पेमेंट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करने की। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वील टेक अप सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड दिस। इसके क्वेश्चंस आपके 2 तरह से आते हैं। एक ये है कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 6-7 मार्क्स का, जिसमें आपको सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स लाइबिलिटी पर ही फोकस करना है। सो यही क्वेश्चन है, तो उसमें आपकी सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी। ठीक है। सो आपको ये बनाने, एंट्रीज करनी, अकाउंट बनाने और स्टेटमेंट्स में शो करना आना चाहिए। दूसरा ये है कि ये सेपरेट नहीं आ रहा, इट्स अ पार्ट ऑफ योर मेन क्वेश्चन। तो मेन क्वेश्चन में क्या है, हमें एंट्रीज नहीं आएंगी, हमें अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, बट हमें प्लस माइनस जो करने हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो वो एडजस्टमेंट हम सीधे ट्रायल बैलेंस में करके और फिर स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है ना। सो वील टेक अप द क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। मीनवाइल कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।